हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि तब्दीली नहीं यार, अजीब दास्तां। मूड की तो क्या ही कहें। खैर, अजीब दास्तां में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि उनकी मॉम उनको समझाती हैं, श्रुति को, और श्रुति रूम में जाती हैं। फिर भी उन्हें बहुत बेचैनी हो रही होती है, उन्हें बहुत याद आ रही होती है अक्ष की। बहुत परेशान होती हैं वो। इधर अक्ष भी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद रेडी होके सोने के लिए चले जाते हैं और ऑफिस के लिए चले जाते हैं। वहाँ ऑफिस में जाके जो भी काम होता है उसको देखते हैं। वो अपने काम में बहुत बिज़ी हो जाते हैं और इधर धीरे धीरे शाम होने लगती है और उधर तो अभी दिन का आगाज़ हुआ होता है। इधर श्रुति की बेचैनी बढ़ने लगती है और उधर अक्ष अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। श्रुति अपने रूम से उठती है और टाइम देखती है तो काफ़ी टाइम हो चुका होता है। तो जाके नीचे जाती है और किचन में तो देखती है कि मॉम किचन में लगी हुई होती हैं, खाना बना रही होती हैं। तो उसे बहुत एम्बैरेसिंग फ़ील होता है और वो जाती है तुरंत और कहती है, मॉम आप क्यों कर रहे हो, मैं आ रही थी ना, मैं कर लूँगी। तो बोले कोई बात नहीं बेटा, तुम करो मैं करूँ, बात तो एक ही है। और पड़े पड़े इस तरह बैठे बैठे तो मैं भी परेशान ही हो जाऊँगी ना। तो मैंने कर लिया, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। तुम करो मैं करूँ, ठीक है ना, मिल बांट के कर लेंगे। तो श्रुति फिर कुछ नहीं कहती, वो भी फिर वहाँ खड़ी होके मॉम के साथ हेल्प करने लगती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मॉम काफ़ी कुछ पुरानी बातें उससे शेयर करती हैं, जैसे अपने टाइम की बातें, जब अक्ष के पापा बाहर आए तब वो कैसे रहते थे क्या, जिससे श्रुति को थोड़ा रिलैक्स फील हो। इतने में वहाँ हर्ष पे आ जाता है, वो भी उनको थोड़ा सा चिल आउट करने लगता है, जिससे उनको ज़्यादा कुछ फील ना हो। तो काफ़ी कुछ फील होता है उसको। और तो अक्ष कहते हैं, अब क्या ऐसे ही रहना है आपको भाभी जी, ये बताइए। तो कहती है, मुझे क्या हुआ है। तो कुछ तो हुआ है, भाई साहब की याद बहुत आ रही है ना आपको। कभी इतना कोई हमें भी याद कर ले तो कितना मज़ा आ जाए ना। कहती हाँ हाँ, आपको भी कोई ना कोई याद कर ही लेगा, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। तो कहते हैं कि पता नहीं, आप जैसी याद करने वाली, आप जैसी बात करने वाली कब आएगा। तो श्रुति कहती है, हम ढूंढते हैं आपके लिए। कहते हैं नहीं भाभी, मेरी वाली मुझे मार डालेगी। कहती ओ, आ गई ना बात मुंह पे, मतलब है आपकी वाली कोई। कहता है हाँ भाभी है तो सही, बट आप जैसी नहीं है। वैसे मैं क्या कहता हूँ, भैया को गोली मारो, मेरे साथ हो जाओ। कहती है बहुत शैतान हो गए हो आप भी, असर पड़ रहा है ना आपको उनका। तो कहते हैं एक तो ना आपने दीदी को भाई बना दिया मेरा। तो श्रुति हंसती हैं, कहती है कि हाँ तो सही तो है ना, अब एक घर में तो इतनी सारी औरतें नहीं रह सकती ना एक। तो कहती हाँ सही बात है, सही कह रही हो आप। कहती अच्छा वो छोड़िए, ये बताइए
कि आप पॉली से कब मिलवा रहे हो, शहनाई बजा दें आपकी। तो कहता है अरे नहीं भाभी, कहाँ मेरी शहनाई बजवाओगी आप, रहने दो मेरी शहनाई बजवाने को। एक की देख लिए उसकी क्या हालत हो रखी है, अब मेरी बजवा के मेरा जीना हराम क्यों कराना। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसा भी है, कि हाँ ऐसा भी है, ये हद है आपकी। देखो मैं तो क्या क्या सोच के बैठी थी। तो कहता है कि क्या क्या सोच के बैठी थी। तो उनकी मॉम कहती हैं कि अरे भाभी हैं तो बहुत कुछ सोचा होगा। तो कहता है हाँ वही तो पूछ रहा हूँ क्या क्या सोचा होगा। कहते मैंने तो सॉन्ग भी सिलेक्ट कर लिया था। तो कहता है हाँ मुझे पता है कौन सा सॉन्ग सिलेक्ट किया होगा। तो कहते हैं बताओ कौन सा, तुम ही बता दो। तो कहती है मैंने तो यही सोचा था, मैं तो गाऊंगी लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। तो कहते हैं हाँ उसके लिए पहले कोई होनी भी तो चाहिए। तो श्रुति कहती है पहले आप डिसाइड कर लो आपकी कोई है या नहीं है। कहता है भाभी वो बात छोड़ो, मुझे एक बात करनी थी आपसे, बहुत ज़रूरी। तो कहती हैं क्या। तो कहता है कि बोल दूँ, कि हाँ बोल दो। कहता है अच्छा भी मूड नहीं है, और ये कह के वो वहाँ से हट जाता है। तो अब ऑब्वियसली कोई ऐसे कह के हटेगा तो पेट में दर्द तो होने ही लगता है कि क्या बात है जो नहीं बताना चाह रहा। तो वो उसके पीछे जाते हैं, कहते हैं ओ हेलो बता के जाओ क्या बात है। कहते बता देंगे इतनी जल्दी क्या है, बता देंगे। कहते हैं बोला ना अभी बताओ। तो कहते बता दूँ कि हाँ। कहते हैं यार भाभी सब लोग पता है मुझसे क्या कहते हैं। कहते क्या। कहते हैं कि कब तक रहूं सबसे छोटा, आए कोई मुझसे छोटा, हंसता बोलता कोई खिलौना, अब इन बाहों को दो ना, मांगे तुमसे घर का आंगन प्यारा प्यारा नजराना, दिखता ना। तो श्रुति कहती है बहुत मार खाओगे आप, मैं सच कह रही हूँ बहुत मार खाओगे। कहता अच्छा भाभी क्या गलत बोल रहा हूँ, हाँ हस्बैंड तो आपने उन्हें बना ही दिया है अपना, एक औरत को मर्द बनते हुए देखा है मैंने अपनी आँखों से, अब तो फिर चाचा भी बना ही दो ना। तो कहते हैं रुको तो अभी बताती हूँ मैं तुम्हें, कुछ मिल नहीं रहा मुझे तुम्हें सुधारने के लिए। कहता भाभी देखो ये गलत है, अब आप उन्हें डराते हो ऐसा तो आप मुझे भी डराओगे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो कहते हैं आप दोनों ही एक ही थाली के हो ना, तो क्या किया जाए। श्रुति का मूड वो काफ़ी ज़्यादा ठीक कर देते हैं, और उधर खाना भी तैयार हो जाता है, और मौम हंस रही होती हैं उन दोनों की जुगलबंदी देख के। अक्ष उधर अपने काम में बिज़ी रहते हैं, बीच बीच में वो अपना फ़ोन चेक करते रहते हैं कि श्रुति का कोई मैसेज तो नहीं है, कोई कॉल तो नहीं है, और उसके बाहर पिक देखते रहते हैं ऐसे बीच बीच में, अपने दिल को तसल्ली देते रहते हैं। खैर उस समय अक्ष को ये लग रहा होता है कि अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, तो वो वाला फील आ रहा होता है कि ऑफिस में है। बात तो तब है जब वो घर जाएंगे। इधर इन दोनों में तू मैं होती रहती है, हर्ष में और उसके भाभी में। देन उसके बाद हर्ष बोलता है अच्छा भूख लगी है खाना लगाओ। तो श्रुति सबका खाना लगाती है, और वो भूल ही जाती है कि मतलब अक्ष यहाँ नहीं है, और वो सबका खाना लगा देती है। तो और ख़ुद नहीं खाती, दोनों का लगाती है, पापा का लगाती है, सबका खाना लगाती है और सबको खिला रही होती है। तो अक्ष की मॉम बोलते हैं कि तुम भी बैठो श्रुति, तुम भी खा लो। तो कहती है नहीं वो आ जाएंगे ना तो साथ में ही। तो इतना बोल के वो
एकदम चुप हो जाती है। तो और उसका मूड ख़राब हो जाता है काफ़ी। इधर जो है आंटी भाप जाती हैं कि इनका मूड फिर से ख़राब हो गया है। तो हर्ष कहता है अच्छा चलो ठीक है ना, भैया नहीं है, मैं तो हूँ, मैं खिला देता हूँ, आज मुझे समझ लो। हाँ, तो उनके पापा ऐसे हर्ष को आँख दिखाते हैं ज़ोर से। तो हर्ष चुप हो जाता है बिल्कुल। तो श्रुति कहती हैं खा लो आप लोग, और उनके मामू ने ज़बरदस्ती बैठाते हैं कि नहीं तुम भी साथ में खा लो, मुझे पता है फिर तुम बाद में नहीं खाओगी, बैठो यहाँ और खाओ चुपचाप। तो बैठा लेती हैं ज़बरदस्ती और खिलाने लगती हैं उनको भी खाना। श्रुति एक बाइट जैसे ही मुंह में डालती है, उसे डाइनिंग टेबल का सब कुछ याद आने लगता है। किस तरह अक्षु से छेड़ा करते थे डाइनिंग टेबल पे, कितना परेशान किया करते थे वो, अक्षु को परेशान किया करते थे, यहाँ कितनी तू मैं चलती रहती थी, उसे सब कुछ याद आने लगता है और वो सडन सब भूल जाती है। और तो वो ऐसे बोल देते हैं और मतलब उसे सब कुछ याद आने लगता है और काफ़ी परेशान हो जाती है। दैन एक बाइट मुंह में डालती है और उसके बाद वहाँ से उठने लगती है। तो मॉम ज़बरदस्ती बैठाती हैं कि बैठो यहाँ, कहाँ जा रही हो। तो कहती है नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो कहने लगी कि अब ऐसे करोगी और कब तक नहीं खाओगी, 1 महीने में तो टाइफाइड हो जाओगी। 1 महीने तक अगर तुम्हें ये सोच के बैठी हो कुछ खाना ही नहीं है तो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, बट अभी मन नहीं है बिल्कुल भी। तो बहुत ज़िद की जाती है, तो वो 1-2 बाइट खाती है लेकिन उससे खाया नहीं जाता और वो वहाँ से उठ जाती है। फिर सब मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उसकी ज़िद के आगे किसी की बात नहीं टिकती और वो थोड़ा बहुत ही खाती है। सब लोग खा पी लेते हैं और वो अपना किचन का काम निपटाती है और ऐसे बैठ के गेट की तरफ देख रही होती है कि अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे, लेकिन उसे अच्छे से पता होता है कि वो नहीं आएंगे। तो बहुत परेशान होते हैं और वहाँ से अपने रूम में आ जाती है, चुपचाप बैठ जाती है। इधर जो है अक्षय अपना फ़ोन निकालते हैं, देखते हैं टाइम, तो कहते हैं यार ये तो घर पे खाना खाने का टाइम हो गया होगा। श्रुति ने खाया या नहीं खाया, मुश्किल लगता है इतनी, इसलिए तो वो खाना खाने से रही। तो अपनी मीटिंग ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी और तुरंत कैफ़ेटेरिया में जाते हैं और वहाँ से अपने भाई को कॉल करते हैं। वो फ़ोन उठाता है, कहता है वो फुर्सत मिल गई आपको मुझसे फ़ोन करने की, मुझसे बात करने की। तो कहते हैं कि सब घर पे ठीक है, कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो क्या हो रहा है कि कुछ नहीं, खाना खा लिया सबने, कि हाँ खा लिया सबने। कहते सबने खा लिया, कि हाँ सबने खा लिया। कहती है सबने खा लिया ना, कि हाँ सबने खा लिया। तो वो जानबूझ के उनको छेड़ रहा होता है। तो कहती है चलो ठीक है फिर, ध्यान रखना सबका। तो कहता है 1 मिनट। कहते क्या, कि भाभी ने नहीं खाया है खाना। तो श्रुति कहती है पता था मुझे, क्यों नहीं खाया, बस सुने यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बहुत परेशान है, दिन भर रोती रहती हैं, जब से गए हो या तो रूम में रहती हैं या काम करती रहती हैं, बस और कुछ नहीं। तो कहते हैं कि चलो मैं देखती हूँ, तुम ध्यान रखो ठीक है। कहते हैं कि ठीक है, और ये कह के अक्ष जो है फ़ोन रख देते हैं और फ़ोन में कुछ करते हैं और उसके बाद जो है वहाँ पे कोई बुलाता है उनको, तो वो वहाँ चले जाते हैं। इधर श्रुति अपने रूम में बैठ के अक्ष को याद कर रही होती हैं, तड़प रही होती हैं। थोड़ी देर में डोरबेल बजती है, तो
वो जाती है ओपन करने, तो वहाँ हर्ष भी होता है खड़ा। तो कहते हैं कौन है भाभी? कहती है कि पता नहीं, देखती हूँ ओपन करके। तो अक्ष भी पीछे, वो हर्ष भी पीछे खड़ा हो जाता है और श्रुति जाके डोर ओपन करती है और देखती है कि कौन है। तो वो गेट खोलती है तो देखती है कि एक कुरियर बॉय होता है, डिलीवरी बॉय होता है, और वो एक पैकेज देता है श्रुति के हाथ में। श्रुति वो पैकेज लेती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या है। तो हर्ष पूछता है कौन है भाभी? कहती है कुछ नहीं, कुछ पैकेज है मेरे नाम से। तो कहता है ठीक है भाभी, मैं सोने जाता हूँ। तो कहती है हाँ ठीक है। तो वो गेट लॉक करके फिर से रूम में आती है अपने। जैसे ही रूम में एंटर करती है तुरंत उसका फ़ोन बजने लगता है। तो फ़ोन उठाती है, देखती है कि अक्ष का कॉल होता है तो काफ़ी खुश हो जाती है, और वो वीडियो कॉल होता है तो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। तुरंत वो वीडियो कॉल रिसीव करती है और कहती है आपको ही याद कर रही थी, बहुत याद कर रही थी। तो कहते हैं हाँ, तो देखा दिल से आपने याद किया और हम हाजिर है ना जान। तो कहती है हाँ ना। तो कहते हैं अच्छा पैकेज मिला आपको? कि हाँ मिला। कहते हैं चलिए खोलिए अब आप। तो वो खोलती है पैकेज को, तो देखती है कि उसमें उसका फेवरेट फूड होता है। तो कहती है ये आपने वहाँ से भिजवाया है? कि हाँ। अब क्या करें, आपका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, अगर आप इस तरह खाना नहीं खाओगी तो भाई मेरी बीवी तो कमज़ोर हो जाएगी, और मेरी बीवी अगर कमज़ोर हो गई तो उसे देख देख के तो मेरा दिल कमज़ोर हो जाएगा। अब भाई तुमने मुझे बोला है, मैं जैसे वहाँ से आई हूँ तुम मुझे वापस वैसे ही चाहती हो, तो भाई जैसे मैं अपनी बीवी को छोड़ के आई हूँ वैसे ही वो भी मुझे चाहिए ना वापस, वैसे ही तंदुरुस्त। हाँ हल्की फुल्की मोटी हो जाए चलेगा, लेकिन कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। तो कहती क्या है? तो कहते हैं यहाँ तो फ़िलहाल दिन है और वहाँ रात है। तो कहती है कि आपको काम नहीं है? तो कहती है ना काम। तो कहती है तो जाके करिए ना, मेरे पीछे क्यों परेशान हो? तो कहती है अपना काम ही कर रही हूँ मैं, अपने बीवी को प्रॉपर खाना खिलाना मेरा काम है, ठीक है चलो फटाफट स्टार्ट हो जाओ, खाना खाओ। कहते हैं आपने कुछ खाया? तो अक्षय कहते हैं हाँ मैं तो फुल टर्न हूँ खा पी के, ऑफिस का काम करना है और वापस तुम्हें वैसे ही मिलना है जैसा तुमने मुझे भेजा है, तो मुझे अपना ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। वहाँ आके तुमसे झाड़ू थोड़ी ना खानी है, बेलन थोड़ी ना खाना है, खाना है तुम्हारे हाथ का बहुत प्यारा सा। वैसे भी यार यहाँ ऐसा कुछ खाने को तो मिलता नहीं है, यहाँ सब डाइट फूड जैसा है कॉन्टिनेंटल। अब यहाँ अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ के खाना पड़ेगा। तो श्रेया को और बुरा लगता है, कहती है कि आप ऐसा खाना खा रहे हो, आपको तो बिल्कुल नहीं पसंद है ना। तो कहती है इट्स ओके बेबी, चलता है, जैसा देश वैसा वेश, तो इतना परेशान मत हो, ढूंढ लेंगे कोई अच्छा रेस्टोरेंट। वैसे भी मैंने बर्गर खा लिया आज। कहती व्हाट, आपको मना है ना ये सब खाना? कहती यार अच्छा मुझे एक बात बताओ, कॉन्टिनेंटल खाते हो तो तुम्हारा मुंह बन जाता है, बर्गर खाते हो तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है, तो मैं खाऊं क्या? हाँ। तो कहती है मैंने जो बोला बस वो कर लो, आप ऑयली फूड कुछ भी नहीं खाओगे, मैं इतना बता रही हूँ। तो कहती है कि अरे बर्गर ऑयली थोड़ी ना होता है। कहती है हाँ बर्गर ऑयली थोड़ी ना होता है। तो अक्ष हंस पड़ते हैं ज़ोर से। तो श्रुति कहती है आप हंस क्यों रहे हो? तो वो और ज़्यादा हंसने लगते हैं। श्रुति कहती है बताओ ना क्यों हंस रहे हो? तो कहते हैं बर्गर से कुछ याद आया? तो कहते हैं क्या? कहते हैं कि उस लड़की को कैसे पीटा था ना तुमने, मुझे अभी तक याद है। तो श्रुति थोड़ा एम्बैरस होने लगती, कहती क्या है पीटा था? तो कहती है हाय जब कोई मुझे छू दे। तो कहती ऐसे कैसे छुआ था उसने आपको? हाँ उसकी हिम्मत कैसे हुई थी बिना गलती के आपको मारने की? हाँ बर्गर लेके आ रहे थे, गलती से अगर आप उससे टच हो गए तो उसको समझना चाहिए था ना। तो हाथ कैसे उठाया उसने आप पे? मुझे आपने फिर याद दिला दी उसकी, तो मैं
तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा काम डाउन काम डाउन काम डाउन बेबी काम डाउन, गुस्सा मत करो, खाना ठंडा हो जाएगा यार, प्लीज़ खा लो। तो कहती है नहीं मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी। कहती है अच्छा देखो मैं खिला रही हूँ ना। तो वो सामने अपने एक सैंडविच लेके बैठी हुई होती है। कहती है देखो ये सैंडविच, अब अगर उधर तुमने खाना स्टार्ट नहीं किया तो मुझे भी हल्की हल्की भूख लग रही है, तो मैं ये सैंडविच नहीं खाऊंगी, फिर तुम देख लेना अब क्या होगा। तो श्रुति कहती है यार बाबू नहीं खाना ना। तो कहती है बेबी खा लो ना, इतने प्यार से मैंने इतनी दूर से तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर किया है, तुम खाओगे नहीं? गलत है ना ये बहुत गलत है। तो कहती है कि खा रही हूँ। तो अक्षस को इतनी दूर से वीडियो कॉल पे खाना खिलाते हैं। श्रुति को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि अक्षस की इतनी केयर कर रहा है, इतनी दूर हो के भी उसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होती है। तो देखते हैं अब आगे के पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।